जरूरी है। जब तक कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक धर्म के भाव ही नहीं बनेंगे। जब तक कर्म की तीव्रता होती है तो सामने वाले को कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आता है। एक नहीं, दसों प्रैक्टिकल हैं। एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करी और ये बताया कि आत्मा अलग है और शरीर। उसकी समझ में नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ के ऊपर तरफ देख रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके देखते देखते एक पत्ता डाल से टूटा और नीचे गिरा और अचानक हवा चली तो हवा ने उठाया उस पत्ते को और यहाँ वहाँ फेंक दिया। अब वो चिल्लाने लगा, गुरुजी मुझे ज्ञान हो गया, गुरुजी मुझे ज्ञान हो गया। भाई क्या ज्ञान हो गया? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे ये पेड़ का पत्ता डाल से टूटकर जाने कहाँ चला गया, ऐसे ही इस शरीर से आत्मा छूटकर जाने कहाँ चली जाएगी। ज्ञान जब तक कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो वही लाइन आप 10 बार पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगी। और कर्म का क्षयोपशम आ जाए तो एक बार के पढ़ने में समझ में आ जाएगी। बिना कर्म के क्षयोपशम के सम्यक दर्शन की भूमिका बन ही नहीं सकती है। इसलिए कर्म का क्षयोपशम अत्यंत ज़रूरी है। वही बात जवानी में समझाते थे, समझ में नहीं आती थी, और वही बात किसी और ने समझाई और उम्र के साथ में समझाई, समझ में आ गई। कर्म का क्षयोपशम। वही बात माँ कहती है, समझ में नहीं आती है। वही बात उसकी मैम कहती है, समझ में आ जाती है। कहीं ना कहीं कनेक्शन बाहर से भी है और कहीं ना कहीं कनेक्शन कर्मों से भी है। जब कर्म का क्षयोपशम होता है तब विशुद्धि बनती है। जब कर्म का क्षयोपशम होता है तब विशुद्धि बनती है। विशुद्धि किसे कहते हैं? मैंने एक दिन और बताया था, है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के उपशम क्षयोपशम होने पर विशुद्धि बनती है। क्रोध शांत है। धर्म करने के लिए कषायों का शांत होना जरूरी है। एक व्यक्ति को बड़ा भारी गुस्सा आ रहा है, चिल्लाए जा रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, उससे कहो भाई नमोकार मंत्र पढ़। पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। यहाँ प्रवचन चल रहे हैं, उसको सुनाई पड़ेंगे? अरे बोलिए ना, नहीं पढ़ेंगे। और बाहर कोई बैठा हुआ है और शांति से बैठा हुआ है, उसे ना गुस्सा आ रहा, ना अभिमान आ रहा, ना उसे मायाचारी कर रहा, ना वो लोभ कर रहा, वो शांति से बैठा अपनी कुर्सी पर, तो उसे प्रवचन सुनाई पड़ेंगे? अरे बोलिए ना, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो उसकी जो ये शांत अवस्था है उसके कर्म के क्षयोपशम, और वो कब होगा? ये उपदेश कब समझ में आएगा? ये प्रवचन कब समझ में आएंगे? जब कर्म का क्षयोपशम होगा, विशुद्धि बनेगी। बच्चे से कहते रहते बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, बहाना मार देगा, यहाँ वहाँ की बातें करेगा, जाएगा नहीं। और कभी उसके कर्म का क्षयोपशम होगा और किसी गुरु का सानिध्य मिलेगा, मिनट में उसके कर्म का क्षयोपशम उसकी विशुद्धि में कारण बनेगा और वो देश ना समझ में आएगी और मंदिर जाना शुरू कर देगा। जैसे विवेक भैया बैठे हमारे यहाँ पर, धौलपुर वाले हैं, तो यदि काम होना है तो उसकी शुरुआत सीधे काम से नहीं होती है, उसकी शुरुआत कर्म से होती है। क्रोध करता आदमी धर्म नहीं कर सकता है।
मान कसाय में तना है, खूब सज धज के आया है, खूब सोना पहने हो, खूब सूट बूट पहने हो, हैं बढ़िया ब्यूटी पार्लर से अभी अभी निकल के आए हो, अभी अभी बाल बना के आए, खुद को पकड़ लेना, खुद के भावों को पकड़ लेना, मंदिर में दर्शन में मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कोई मुझे देख तो ले। वहाँ देखने के भाव नहीं है, वहाँ दिखाने के भाव हैं। ये मान कषाय है। जैसे क्रोध में आदमी धर्म नहीं कर सकता, ऐसे मान कषाय में भी धर्म नहीं कर सकता है। और मान कषाय आती है तो उस मान कषाय की पूर्ति के लिए फिर मायाचारी करते हैं। करते कि नहीं करते? मान लो खूब महंगी वाली और महंगी वाली क्लिप है तो फिर क्या होगा? अरे बोलिए ना, बार बार पल्लू गिरेगा, फिर दिखाने के लिए फिर ढांकोगे, फिर गिराओगे, फिर ढांकोगे। ये क्या है? मायाचारी। क्या है ये? मायाचारी हैं। जब किसी शादी में जाते हो तो शादी का पल्लू मतलब गले में सोने का हार है या कोई बढ़िया सा सेट पहने हो तो पल्लू कैसे डालते हो? फिर वो इधर से आधा हो जाता है और फिर इधर से पीछे जाता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ये दिखावा है। किसको दिखा रहे हो? मेरे पास भी हार है, मैं भी सोने का हार पहनती हूँ, मेरे पास भी डायमंड सेट है, मैंने भी मोती की माला पहनी है, मैंने भी पन्ना की माला पहनी है। ये दिखावा करने के लिए ये मायाचारी है। तो जैसे क्रोध में आदमी धर्म नहीं करता, मान में धर्म नहीं करता, वैसे ही मायाचारी में भी धर्म नहीं करता है। और जब लोभ कषाय आ रही हो, कुछ खरीदना हो, कुछ बट रहा हो, कुछ और काम हो रहे हो, लोभ कषाय कुछ मिलने की इच्छा हो, तब भी धर्म में मन नहीं लगता है। जेब में नोट रखे हैं और अचानक बाहर व्यापारी मिल गया, आप मंदिर में घुसने वाले थे, भाई तू अभी ले, बाहर गिन नहीं पाए, अब जेब में नोट रखे हैं, बताइए मन लगेगा मंदिर में? क्या लगेगा? कब मौका मिले और नोट गिन लो। हैं? आप मंदिर आ रहे थे, अचानक किसी व्यापारी का फ़ोन आया, भाई साहब दुकान जल्दी आ जाओ, सामान खरीदना है। ठीक है, अब आप मंदिर में, चाबी आपके जेब में है, चाबी आपके जेब में है, दुकान में ग्राहक तैयार खड़ा है और तुम्हारा टाइम है मंदिर का, फ़ोन आ चुका है, तुम मंदिर में घुसने वाले थे तभी फ़ोन आया था। अब तुम क्या कहोगे? वाह चमत्कार हो गया। वैज्ञानिक है, कई कई दिन तक लैब में अपनी खोज करता रहता है, उसे ना क्रोध करने की फुर्सत है, ना मान करने की फुर्सत है, ना मायाचारी लोभ की फुर्सत है। यहाँ तक कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, उसे कोई दिमाग में विकल्प नहीं है। ना वो हंसता है, ना रोता है, ना वो भयभीत होता है, ना वो शोक करता, वो कुछ नहीं कर रहा है। कर्म का क्षयोपशम तो है, विशुद्धि भी है, मगर देशना नहीं है, उसके पास में दिशा नहीं है आगे बढ़ने की। वो काम तो कर रहा है लेकिन लैब में बैठा बैठा अपने खोज कर रहा है। किसकी? अणु बम की और परमाणु बम की खोज कर रहा है। बताइए वो पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है? अरे बोलिए ना, वो ऐसा व्यक्ति जिसे गुस्सा भी नहीं आ रहा, जो मान कषाय भी नहीं कर रहा, जो वो पाप कर ही नहीं रहा है, लेकिन वो अणु बम की खोज कर रहा है, तो वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है? वो जो अणु बम बनाएगा उससे कितनों का घात होगा, कितनों की हत्या होगी, कितने जीव मारे जाएंगे, कितने जीवों का कष्ट होगा। उस बम बनाने वालों को दिवाली का टाइम आ रहा है, जितने बम बनाने वाले सब रौद्र ध्यानी है, और जितने ये चलाने वाले हैं, ये चलाने वाले भी उस पाप में शामिल हैं। अब आप कहोगे ये छोटा सा बम तो चलाया, इसमें क्या होता है? बोलिए ना, ऐसी भावना आ सकती है ना? कौन सी आवाज़ कौन कितना सहन कर सकता है, इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है। अभी आप देखना, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कहीं स्पीकर चल रहा हो तो कान में उंगली डालते हैं,
यदि आपने देखा हो तो कान में उंगली डालते, क्यों डालते हैं? उनसे ये आवाज़ सहन नहीं हो रही। बच्चा छोटा है, कान अभी कमज़ोर हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए उससे ये आवाज़ सहन नहीं हो रही है। अब ये बच्चा छोटा है, इससे छोटी चिड़िया है, कबूतर है, कौआ है, और बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो तुम्हारे उस बम की आवाज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और डर जाते हैं, और डर करके भयभीत हो जाते कि क्या फट 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 ये क्या हो रहा। तुम्हें तो खुशी हो रही है, मगर उन पशु पक्षियों से पूछो कि उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। तो ये बम चलाने में पाप हुआ कि पुण्य हुआ? पाप हुआ। और पाप में खुशी मानना, पाप करने में खुशी मानना, ये रौद्र ध्यान का लक्षण है। और रौद्र ध्यान का फल क्या है? तो नरक रौद्र ध्यान का फल है। तो अब एक वैज्ञानिक भले ही वो कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन उसके इस काम करने से कितने लोग, कितने जीवों की हत्या होगी, उसमें वो निमित्त बन रहा है, और उस कारण से उसे भी नरक जाना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पंचेंद्री चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले 5 इंद्री वाला हो। तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं? अरे बोलिए ना। अच्छा, जरूरी है? अच्छा, पवन जी आए हैं, कोई नहीं, बैठ जाएंगे 10 मिनट। ट्रेन तो क्या बात चल रही थी? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मन है कि नहीं है? मन भी है। कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी 5 इंद्रियां स्वस्थ हैं, आपका मन भी पूर्ण योग्य है, आँखें, कान, नाक सब योग्य है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए। नारकी के पास कितनी इंद्रियां हैं? अरे बोलिए ना। नारकी कितनी इंद्रिय जीव है? देख लो एक बार। मनुष्य से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, है तो मनुष्य से छोटे ही ना, तो उसकी कितनी इंद्रियां होंगी? बोलिए। नार की भी पंचेंद्री है, उसके भी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये 6 चीज़ें उसके पास हैं। देवता की कितनी इंद्रियां हैं? उसके भी 5 इंद्रियां हैं, है ना? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। मन सहित जीव संगी जीव है। अच्छा, गाय भैंस की कितनी इंद्रियां हैं? उसकी थोड़ी 5 होंगी, वो तो त्रिअंश है, उसकी 5 कैसे हो सकती है? अरे बोलिए ना। उसकी भी 5 इंद्रियां हैं और मन भी है। वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, बहुत अनुभवशील होते हैं पशु पक्षी। तो जिनके पास 5 इंद्रियां और मन है, सबसे पहली शर्त कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। आपके पास है कि नहीं है? आपके पास में भी है, बहुत बढ़िया। अब तीसरी लब्धि का नाम है देशना लब्धि। ठीक है, कर्म का 6 उपशम चाहिए, फिर विशुद्धि हो गई, कर्म का 6 उपशम हुआ तो विशुद्धि आ गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए? देशना, यानी प्रवचन, उपदेश। देशना का मतलब उपदेश। अब जिस समय शांत बैठे हो, जिस समय आपके मन में उठापटक नहीं चल रही है, आप कषायों में लीन नहीं हैं, और उस समय यदि आपको प्रवचन मिल जाएं सुनने के लिए, बस समझ में आ जाएंगे कि हाँ यही बात सही है, हाँ यही बात सही है और मुझे ऐसा करना चाहिए। जब कब? 6 उपशम और विशुद्धि के बाद में। हाँ,
यदि कषाय चल रही है, आप भले प्रवचन में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्षयोपशम चल रहा है, जरूरी नहीं कि आपके अंदर विशुद्धि चल रही है। हो सकता है आप कहीं कहाँ से आ रहे हो तो वहाँ के विचार लेकर आए हो और वहाँ की उठा पटक अभी भी दिमाग में चल रही हो। और कुछ तो ऐसे होंगे जो मोबाइल चला रहे होंगे, नहीं यहाँ नहीं। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप यहाँ बैठे हो तो यही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन ही सुन रहे हो। आप प्रवचन सुनने में कितने बार कहाँ घूमाते हो आपको भी पता नहीं चलता है। मैंने आपके बेटे की बात कही, आपका मन बेटे के पास पहुँच गया। मैंने आपके पीहर की चर्चा करी, आपका मन पीहर पहुँच गया। आप कहाँ पहुँच जाते हो, यानी हवा से ज़्यादा, बंदर से ज़्यादा, यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चंचल है तो वो है मन। तुम्हारे मोबाइल की घंटी बाद में पहुँचती है, मन उसके पहले पहुँच जाता है। मन की गति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तीव्र है। सूरज की रोशनी धरती पर कितने मिनट में आती है उसका भी बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन मन की रोशनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है वो उसका समय बहुत कम है, वो क्षण भर में पहुँच जाता। तो मनुष्य हैं, मनुष्य मन सहित है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते कि नहीं? शेर ने किया था कि नहीं? भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में, भगवान पार्शनाथ ने हाथी की पर्याय में, है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। जटायु पक्षी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, बैल ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। आप कौन हैं? आप ना तो जटायु हैं, ना तो डॉग हैं, ना आप गाय हैं, ना आप शेर हैं। आप नहीं है ना, आप तो मनुष्य हैं। तो आप त्रियंचों से उत्कृष्ट हैं कि निकृष्ट हैं? उत्कृष्ट हैं। तो जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं तो आप सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? आप भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक बात है, जुनून चाहिए। बिना जुनून के ना तो घर के काम होते हैं, बिना जुनून के ना तो गृहस्थी चलती है, और बिना जुनून के ना सम्यक दर्शन मिल सकता है। यह मुझे प्राप्त करना है। यदि आपको कोई दुकान खोलनी, कैसे पीछे पड़ जाते हो, कैसे आप मन में सोते हो, उठते हो, बैठते हो, जागते हो, सोते हो, हर समय एक ही लक्ष्य है, एक ही दिमाग में बात घूम रही है, कहाँ से माल लाना है, कितना माल लाना है, दुकान कैसे चलानी है, गलती ना हो जाए, कहीं हिसाब में गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा करना है, ऐसा करना है। कितना जुनून होता है जब व्यापार करते हो तो। जैसा पैसा कमाने का जुनून है ना, ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जुनून हो जाए तो पैसा तो अपने आप चला आएगा, पैसे की चिंता ना करो। सम्यक दर्शन आ गया तो संसार की संपत्ति उसके पीछे अपने आप चली आती है। सबसे पहले तो संपत्ति के प्रति टेंशन खत्म हो जाती है। संपत्ति आए और ना आए वो बात की बात है, जो संपत्ति के प्रति दुख, पीड़ा, टेंशन, परेशानी है वो खत्म हो जाती है। भाई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, सुखी पहले हो जाता है। जैसे सूरज बाद में आता है लेकिन उसका उजाला पहले आ जाता है, ऐसे सम्यक दर्शन बाद में आता है लेकिन उसके पहले ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्षयोपशम होगा, विशुद्धि होगी, देशना मिलेगी तो ज्ञान होगा। अब ज्ञान हो गया तो चौथी लब्धि का नाम है कौन सी? प्रायोग लब्धि। क्या करना? अब प्रयोग करना है। अभी तक तो सुना सुना था, अभी तक तो देखा देखा था, अभी तक तो चर्चा चर्चा में था। अब प्रयोग करो। किसका? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपायों का। जैसे घर में सामान है, प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? तो ऐसे ही अब किसका प्रयोग करना है? सम्यक दर्शन का। कहाँ होता, कैसे होता, कब होता, सब कुछ जान लिया है। जानने के बाद अब वैसे भावों को बनाना, वैसे विचारों को बनाना,
और जो उसमें बाधा डालता है उन विचारों को खुद से दूर करना, उन विचारों से दूर रहना, उन विचारों को दूर करने की कोशिश करना और प्रयोग करना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होना है, करना है, प्राप्त करना है मुझे। अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। ये चौथी लब्धि तक तो कई बार पहुंच गई। क्षेपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोपलब्धि, इसमें तो हम कई बार पहुंच गए। लेकिन अंतिम है जो करण लब्धि, जिसका काम है मिथ्यात्व के टुकड़े करना, जिसका काम है मिथ्यात्व का पत्थर तोड़ना, उस लब्धि तक पहुंच गए तो समझना सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। चौथी पहुंचते पहुंचते लगता हाँ प्राप्त हो गया, अरे अभी नहीं हुआ है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिस समय पर मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, जिस समय मिथ्यात्व का पत्थर हटता है, उस समय जो विशुद्धि बनती है और जो अनुभूति बनती है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मिथ्यात्व एक पत्थर, उसके 3 टुकड़े होते हैं पहले। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। तीनों टुकड़ों को भी अलग करो तो फिर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्षेपशम उपशम यदि क्षेपशम में परिवर्तित हो जाए तो उसका काल है 66 सागर। कितना काल है? 66 सागर, इतना काल है। जो 8 वर्ष शायद इसमें कम करते हैं कि 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए उसमें 8 वर्ष कम करते हैं। तो 66 सागर क्षेपशम सम्यक दर्शन का काल है, जिसमें कषाय एक मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व नीचे चला जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नीचे बैठा है। मिथ्यात्व के टुकड़े तो किए हैं, अभी हटाया नहीं है। टुकड़े तो कर दिए, उसे नीचे तो बिठा दिया, उसे दबा तो दिया है, मगर अभी खत्म नहीं किया है। और वो सम्यक दर्शन भी हो जाए तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझना, सबसे भाग्यवान समझना, सबसे सौभाग्यवान समझना कि तुम्हारे बराबर इस धरती पर कोई सौभाग्यशाली नहीं है यदि अंतिम करण लब्धि प्राप्त हो गई तो। अब हमें कैसे पता चले कि हमें करण लब्धि हुई या नहीं हुई? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसमें हमारा काम केवल इतना है कि हम अभ्यास करते रहें, हम लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। हो गया तो भी लगे रहें और नहीं हुआ तो भी लगे रहें। हमारा काम केवल लगने का है, हमारा काम केवल आचरण करने का है, अच्छे भाव बनाने का है, और बाकी तो फिर छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है तो वो झेल लेगा, वो संभाल लेगा, फिर आपको सम्यक दर्शन दान में दे देगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं बैठा है। अब आप कहो कि भगवान जी हैं तो सही, भगवान जी नहीं दे सकते क्या सम्यक दर्शन? भगवान जी तुम्हारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त बन सकते हैं, मगर तुम्हें सम्यक दर्शन दे नहीं सकते हैं। जैसे किसी को वकील बनना हो तो वकील बनने के लिए कोई वकील ये कहे तथास्तु, मैंने तुझे वकील बना दिया, अरे बोलिए ना, वकील बन जाएगा? नहीं। अच्छा सीए कहे तथास्तु, मैंने तुझे सीए बना दिया, बन जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। फिर पढ़ने के बाद में फिर वो कुछ दिन के बाद उनके पास रहना पड़ता है। वकील, छोटे वकील को बड़े वकील के पास रहना पड़ता है डिग्री लेने के लिए, है ना। डॉक्टर को बड़े डॉक्टर के पास रहना पड़ता है डिग्री लेने के लिए। तो बड़ा डॉक्टर डिग्री देता नहीं है, वो तुम्हारे अंदर क्वालिटी पैदा करता है, तुमसे काम करवाता है, और जब वो क्वालिटी पैदा हो जाती है तब तुम्हें डिग्री मिलती है। तो हमारे भगवान जो हैं वो हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त हैं। गुरु का उपदेश जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त है। भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त है। स्वाध्याय और ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त है। ये दान में नहीं मिलता है।
दुनिया में कोई चीज़, धन का दान तो दिया जा सकता है, मगर ज्ञान अंदर से आता है। अब आप कहोगे माता जी आप ज्ञान दे रही तभी तो हमें आ रहा है। अरे आपके अंदर जो ज्ञान है ना, जैसे कि धन गड़ा है, जमीन में धन गड़ा है ना, और ऊपर की मिट्टी हटाई, धन निकल आया। तो धन हमने बना के डाला क्या? नहीं, तो क्या मिट्टी हटाने की ज़रूरत है। ऐसे ही उपदेश सुनने के बाद आपका अज्ञान हटता है। ज्ञान हम दे नहीं रहे, आप अपना अज्ञान का पर्दा हटा रहे हैं। ज्ञान तो आपके अंदर ही है। एक भिखारी था, मंदिर में बैठकर भीख मांगता था, मंदिर के सामने बैठ के सारी जिंदगी भीख मांगी। एक दिन मर गया। लोगों ने सोचा सारी ज़िंदगी यहाँ बैठ के भीख मांगी, ये धरती खराब हो गई, बोले थोड़ी मिट्टी हटा दो इसकी और नई मिट्टी डलवा दो यहाँ पे। और जब उसकी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे सोने के घड़े निकले। कहाँ बैठ के भीख मांग रहा था? अरे बोलिए ना, सोने के घड़े के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। ऐसे ही सुख और ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है। बस ऐसा लगता है कि हमें बाहर से मिल रहा है, ये बाहर से नहीं मिल रहा है, ये हमारे अंदर से ही आ रहा है। बस उसको परत को हटाने की ज़रूरत है। यदि हम ज्ञान से हटते हैं तो अज्ञान में आते हैं, और अज्ञान दुख का कारण है। अरे बोलिए ना, अज्ञान दुख का कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान में जो क्रोध मान माया लोभ मिल गया है, ज्ञान में जो मोह राग द्वेष मिल गया है, वो दुख का कारण है। यदि उसको हटा दें तो सुख भरा पड़ा है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई तो फिर समाप्त करूं? नहीं करूं? अब समझ में आ गई तो फिर क्या सुनाना है? चलिए कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। तो बात सम्यक दर्शन की, मुझे तो चर्चा अमूढ़ दृष्टि अंग की करने की थी, लेकिन जहाँ से शुरू किया था वो वहीं टॉपिक रह गया। क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर ने इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि यदि एक शब्द पर, क्या एक शब्द पर यदि एक जीवन भी लगा दिया जाए तो कम है। क्या है? एक शब्द पर यदि एक जीवन भी चिंतन मनन और उस पर विश्लेषण किया जाए तो भी एक जीवन कम है। ज्ञान इतना है, इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं कि शास्त्रों की कोई गिनती नहीं है। इसीलिए तो ज्ञान कितना होता है? बोले ज्ञान अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अनंत का मतलब, अच्छा संख्यात का मतलब बताओ। 1 2 3 4 ये क्या है? अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, और इसको आगे और ले लो, पदम 10 पदम, नील 10 नील, और आगे बताओ और क्या होता है? ये ज्ञान है। ये क्या है? ये ज्ञान है। तो ज्ञान में ये क्या आया? संख्यात। क्या आया? संख्यात। अब इससे ऊपर जो चीज़ है वो असंख्यात, और असंख्यात को भी जानने के बाद जो होता है वो होता अनंत। और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई एंड ना हो, END एंड है। संख्यात में AND है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद 20, एंड AND, और है और है और है। असंख्यात में भी और है, लेकिन अनंत में अंत नहीं है। तो जो आत्मा में ज्ञान है, मेरी आत्मा में या भगवान की आत्मा में या आपकी आत्मा में, आत्मा कोई भी हो, हर आत्मा में ज्ञान अनंत है। और वो फिर पता क्यों नहीं चल रहा है? वो हम तो इतने बुद्धू हैं कि हमें
जैसे लोग कहते हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपने आप को कहते हैं ना हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पर क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतना ज्ञान है तो वो कहाँ है? सूरज तो है मगर बादलों में ढका हुआ है। सूरज तो है मगर बादलों में ढका हुआ है। तो कब पता चलेगा कि सूरज है? जब बादल हट जाएंगे। तो कर्मों का बादल आत्मा पर छाया हुआ है। जब तपस्या की हवा चलेगी तो कर्मों के बादल हट जाएंगे, और जब ये बादल हटेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मगर ये मत सोचना कि हाँ बस हम तो अपने घर का पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे तो हट जाएंगे। ऐसे नहीं हट रहे, जन्म जन्म लग जाएंगे इन बादलों को हटाने में। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है उनको हटाने की, अभी तो हम इकट्ठा करने में लग रहे हैं। हटाने की बात तो दूर की है। बताइए 24 घंटे में से कौन सा समय होता है जिस समय हटाने का प्रयास करते हो? जानने का प्रयास करते, हटाने की बात तो दूर की, पहले जान तो लो, है ना। चलिए समय हो गया, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। ये दर्शन कर लें फिर बोलती हूँ। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का, पर्वत पर झरने का, कर्म के करने का, अच्छे काम करने का और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में मुरार का। और कहाँ से आए? अच्छा, करेरा, सूर्यनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में दिल्ली सूर्यनगर का। जयपुर, जयपुर 2 जयपुर हैं क्या? अच्छा, गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। जयपुर वाले तो हो गए ना, सारे जयपुर वाले इकट्ठे आ गए। आगरा, आप कहाँ थे? आप हाँ कहीं चले गए थे आप, जब मैंने बोला था तब आप कहीं चले गए थे। हाँ, लीन हो गए थे आप। हाँ चलिए, और कहाँ से आए? गुड़गावा, गावा है या गुड़गांव है? गांव है, अच्छा। करने में अच्छे स्वभाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का और किताब के ऊपर झिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में करेरा का। अम्मा जी कहाँ से? जॉबनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में जॉबनेर का। और झांसी, अच्छा, दान करने में राशि का, कप में बसी का और आने वालों में झांसी का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का।